मेरे प्यारे भक्तों को मेरी राधे राधे। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ के माध्यम से नैमिषा अरण्य, जहाँ पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी, उसका वर्णन करने जा रही हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माँ पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये सब कुछ शिव पुराण में कहा गया है कि मुझे नैमिषा अरण्य का महात्म्य सुनाइए। भगवान शंकर जी कहते हैं, शिव पुराण के अनुसार एक बार शौनक आदि ऋषियों ने शिव तत्व को समझने के लिए श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सहस्त्र वर्षों तक यज्ञ के लिए कहा। ऋषियों ने वह पवित्र स्थान जानना चाहा जहाँ की सहस्त्र वर्षों तक निर्विघ्न यज्ञ हो सके। ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और कहा, जिस स्थान पर इस चक्र का नेमि गिरे वही यज्ञ करो। शौनक ऋषि के साथ 88 सहस्त्र ऋषि थे। ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग अपने तपोबल की शक्ति से उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र आकाश मंडल से वायु के समान चलता हुआ भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः तथा सत्य लोक, इन सातों लोकों को भ्रमण करता हुआ पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इन 14 लोकों को में भ्रमण किया, किंतु उस चक्र को कहीं भी पवित्र स्थान नहीं मिला। तब उस चक्र ने भूमंडल में आकर इस अरण्य में प्रवेश किया। यहाँ पर उसकी गति कुछ मंद हुई। इस पवित्र भूमि ने उसे आकर्षित किया, जिससे चक्र की नेमि इसी स्थान पर गिरकर क्षीण हो गई। नेमि ही यत्र शीर्यते ते स निमिषय तत् अरण्यम निमिष अरण्यम। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम नैमिषा अरण्य विख्यात हुआ। उस नेमि ने क्रमशः 6.5 पाताल तोड़ दिए। तब ऋषियों ने अपने तपोबल से देखा कि मात्र आधा पाताल शेष रह गया है। इसके भी भेदन से पृथ्वी से जल की धारा निकलेगी और पृथ्वी जल से भर जाएगी। तब हम सब ऋषि लोग उस जल का यज्ञ कैसे करेंगे? उन सब में हाहाकार मच गया। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी की पुनः आराधना की। ब्रह्मा जी आ गए। सब ऋषियों ने उस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी अरण्य में ललिमा देवी तप कर रही हैं, तुम सभी उनकी आराधना करो, इसमें इस समस्या के समाधान की शक्ति है। सभी ऋषियों ने ललिता देवी की आराधना की। प्रसन्न ललिता देवी ने चक्र की नेमि को उसी स्थान पर रोक दिया जो आज भी उसी स्थान पर स्थित है। उसी समय से यह तीर्थ चक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वायु पुराण में शौनक आदि ऋषियों के स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी का वर्णन आया है। ब्रह्मा जी विश्व सृजन की इच्छा से यज्ञ करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने एक दिव्य चक्र दिखाते हुए छोड़ दिया और कहा कि इस चक्र की नेमि जहां गिर जाए वहीं यज्ञ भूमि होगी। चक्र के पीछे पीछे ब्रह्मा जी आए। नेमि यहीं पर क्षीण हुआ और ब्रह्मा जी ने यही यज्ञ किया। नेमि यहाँ गिरने से यह नैमिषा अरण्य नाम से विख्यात हुआ। पद्म पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी नहीं अपितु विष्णु भगवान शौनक आदि ऋषियों के आगे चक्र चलाकर उनके पीछे पीछे उन्हें जाने के लिए कहा था। इस प्रकार हमने आपको बताया कि नैमिषा अरण्य वह स्थान जहाँ पर सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को अपनी कथा सुनाई थी। इसी तरह मैं आपको छोटे छोटे अंशों के माध्यम से अभी चक्र तीर्थ में स्नान का क्या फल होता है इत्यादि बातें बताऊंगी। आप मेरी अगली वीडियो तक इसका इंतजार कीजिए। सभी को मेरी प्यारी सी राधे राधे। और भागवत महापुराण आप सभी सुनना ना भूलिए। समय है 2:30। तो आप दिन में अवश्य थोड़ा सा समय निकाल के इसको सुनिए। इससे आपको पूरा भागवत महाशास्त्र सुनने का फल प्राप्त होगा।
तो सभी को मेरी राधे राधे।